हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार, जो लोग खुद को बदलना चाहते हैं, रियली यह वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर आप अच्छे तरीके से सुनकर इस चीज़ को समझ लेते हो। सिर्फ 5 या 6 मिनट हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप चाहे इस वीडियो में जो बातें बोली गई हैं उसको इग्नोर कर वैसे ही लाइफ जी सकते हो जैसे अब तक आप जीते आ रहे हो। यानी कि आप नहीं बदल पा रहे हो, लेकिन आप बदल भी सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एक मंत्र है यार, बदलने का, खुद को चेंज करने का। सबसे पहले कि हम खुद को बदलना ही क्यों चाहते हैं। जो लोग बदलना नहीं चाहते वह इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं, लेकिन जो लोग खुद को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले पूछे कि हम बदलना क्यों चाहते हैं। यार, अगर दुनिया में, अगर इस ज़िंदगी में या फिर इस वर्ल्ड में अगर सर्वाइव करना है, मतलब कि टिके रहना है, यानी कि खुद की उपस्थिति दिखानी है यार, यानी कि यह साबित करना है कि अगर मैं कुछ हूँ तो हमें बदलना पड़ेगा। नंबर 2, यार, खुद की कैपेसिटी, खुद के अंदर एक ऊर्जा होती है, मैं कितना यह काम कर सकता हूँ, होती है ना, तो वह साबित करने के लिए हमें खुद को बदलना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके मंत्र की कि हम किस प्रकार से बदल सकते हैं। तो मेरे दोस्त, वैसे कोई किताबी मंत्र नहीं है, लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल एक मंत्र है। वह मंत्र है कि सबसे पहले आपको आज क्या काम करना है कि आप बैठिए, एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए आपके घर में। जब आपके पास मिनिमम 1 घंटे का टाइम हो, तब आपकी लाइफ को, जब आप जहाँ पे स्टैंड करते हो, आपकी एज कितनी भी हो, नो मैटर, लेकिन जो आपके पास्ट के एक्सपीरियंस रहे हैं, स्टडी या फिर जो भी आपने काम किए हैं, जो पैसन रहे हैं, आपके रिलेशन रहे हैं, उन सबको आप एक कॉलम में डालिए। अलग अलग 3-4 कॉलम बना लीजिए, आपके किस प्रकार से रिएक्ट रहे हैं। सबसे ज़रूरी आपको इसी बात को नोट करना है। अब आप देखोगे कि आपके अलग अलग कई कॉलम बन चुके हैं कि आपने पहले क्या काम किया है। तो अब इसके नेक्स्ट पेज पर या इसके सामने एक और कॉलम बनाइए कि पहला कॉलम कि आपने कौन कौन से काम किए, तो उनमें आपकी खूबियाँ क्या रही, तो कुछ अचीवमेंट्स रही होंगी। सेकंड कॉलम कि आपकी खामियाँ, यानी कि आपकी गलतियाँ या मिस्टेक या कमियाँ क्या रही, वह बनाइए। अब इन दोनों को, खासकर खामियाँ और आपकी जो पॉजिटिविटी रही है, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। अब नेक्स्ट पेज पर लिखिए कि आप यह उस टाइम पे कर सकते थे जो आपकी खामियां रही, और आप वह बात भी लिखिए कि जो आपने उस टाइम पे पॉजिटिविटी, यानी कि जो अच्छे आपने काम किए, जो आपकी अच्छाई रही, तो वहाँ पर आप मिस्टेक होते होते आप किस प्रकार बचे। अगर यार इन सब बातों को ही मैं एक बात में डाल दूँ, अगर खुद को बदलना चाहते हो, तो हमें जो हमारे द्वारा गलतियां की जाती हैं या हमें लगता है कि गलतियां हो गई, क्योंकि गलतियां कहाँ से पता लगेगी कि काश उस टाइम पे मैं ये कर लेता या फिर काश उस टाइम पे मैं ये ना करता। इन 2 बातों से हमें हमारी कमियां, खामियां या फिर गलतियों का पता लगेगा। उन सब चीज़ों को अब आपने एक अच्छे तरीके से आपके माइंड के अंदर राइट डाउन कर लेना है और आंखों के सामने बार बार रहे, ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वह बातें पता चलती रहें। तो आपको एक कागज़ के टुकड़े पर भी उसको उतार लेना है और हर दिन उसको देखना है। हो सकता है कि अभी आप अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, कल परसों 1-2 दिन में कुछ और पॉइंट्स भी इसमें ऐड हो सकते हैं। तो आपकी लाइफ की बड़ी से बड़ी मिस्टेक आप लिख सकते हैं जो आपको लगता है कि आगे सुधार हो सकती है, क्योंकि यार अगर कोई इंसान ही छोड़कर चला गया है तो वह दुनिया में नहीं आ सकता। ऐसी उसमें आप लिखोगे भी नहीं, लेकिन ऐसी जैसे कि आपको लगता है कि यार उस टाइम पे मैं ये काम कर लेता, तो आप आज भी कर सकते हो कहीं ना कहीं। यार उस टाइम पे मैं ये काम ना कर पाता, इस प्रकार के आपको बातें लिखनी है। अब क्या करना है, जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपको आज आपकी एज कुछ भी हो, एज नो मैटर, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जिम ज्वाइन उस टाइम पे कर लेते, हो सकता है 3 साल पहले या 50 साल पहले यार, लेकिन अब आप जिम में इसी वजह से नहीं जा रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, बहुत सारे एक्सक्यूजेज। सो मेरे ब्रदर, आपकी एज नो मैटर, आपकी एज सिर्फ आपके माइंड के अंदर ही मैटर करती है। आप मेल हो, फीमेल हो, लड़की या फिर कोई भी हो सकते हो आप, लेकिन आपकी एज सिर्फ आपके माइंड के अंदर मैटर करती है। अगर आपको जिम ज्वाइन करनी है तो आप कभी भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने चाहिए थे, यहाँ पर उन एग्ज़ाम्स की बात नहीं करूँगा जिसके लिए अब आप एलिजिबल नहीं हो हैज़ ए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे भी जिसमें 42-45 एज तक आपके एलिजिबल आप होते हो, तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हो। सकता है कि आपके माइंड के अंदर कोई बिजनेस या कोई पैशन या गिटार सीखना या फिर कोई हॉकी खेलना, क्रिकेट खेलना, कुछ भी हो सकता था।
कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हो सकती हैं कि आपको अंडर 19 ही खेलनी होती है, तब आप इंडिया की टीम में सिलेक्ट हो सकते हो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जैसे कि अगर आपको ओलंपिक में जाना है तो आप 30, 32, 40, 50 बाद में कभी भी जा सकते हो। सो इस प्रकार से अगर आप लाइफ के छोटे छोटे एंगल्स जो आपको बहुत बड़ी मिस्टेक लगती हैं उनको आज लिख लो यार, क्योंकि जब तक माइंड के अंदर ही रहेंगी वह पास्ट बनकर हमें हमेशा दुख देंगी। लेकिन जब आप उसको एक कागज़ के टुकड़े के साथ शेयर कर लोगे तो यकीन करना आपका दर्द भी हल्का होगा और आपको लगेगा क्या वाह यार, इस वीडियो में क्या बात बोली थी उस इंसान ने। सो अब आपको क्या करना है कि अब आपको उसके अंदर जो खामियां थी उसको जो आपकी खूबियां थी उसको अप्रिशिएट करना है, जो आपकी खामियां रही उसको अब आपको उससे भी ज़्यादा गले से लगाना है, क्योंकि अगर वह खामियां नहीं होती तो आज यह दिन नहीं होता। अगर आज यह दिन नहीं होता तो आप सुधरने के बारे में या खुद को बदलने के बारे में यह मंत्रा पढ़ नहीं रहे होते। सो नेक्स्ट और फाइनल स्टेप और इस वीडियो का लास्ट पार्ट यही रहेगा कि अब जो भी आपकी खामियां रही है 1 बाय 1 हमें उन पर काम करना है। और काम हमेशा के लिए नहीं, 1 महीने के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं, 10 दिनों के लिए नहीं, सिर्फ 3 दिनों के लिए। अगर आप इन 3 दिनों में सही टिके रहते हैं, हो सकता है कि आप ना भी टिक पाओ, लेकिन दोबारा से फिर सिर्फ 3 ही दिन का टारगेट बनाना। 3 दिन के बाद जब आप अच्छे से टिक जाते हो, फिर 7 दिनों का टारगेट, फिर 10 दिनों का, फिर 15 दिनों का और फिर 1 महीने का। इस प्रकार से 1 महीने में 5 टारगेट आपको बनाने पड़ेंगे। और यकीन करना दोस्त कि आप खुद को बदल सकते हो। यस, यू कैन डू इट। और आपको अगर खुद को बदलना है तो यह छोटे से छोटे और बड़े से बड़े स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि बाहरी कोई भी फोर्स ऐसा नहीं है कि आपको कोई मंत्र दे दिया, कोई गोली दे दिया, आप अंदर से अचानक ही चेंज हो गए। नो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सपने आपने देखे हैं, आपकी लाइफ आप डिजाइन कर रहे हो और की है आपने। तो अगर वह रियलिटी में कन्वर्ट करनी है जो भी आपके ड्रीम्स है तो हो सकता है यार, लेकिन शर्त यही रहेगी कि आपको टारगेट्स बनाने पड़ेंगे, हर दिन खुद को आंकना पड़ेगा। और सबसे इसका जो लास्ट पॉइंट और सबसे एक प्रकार से फर्स्ट पॉइंट कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, वह रहेगी आपकी एक्टिव। जब आप एक्टिव रहोगे, अगर आपने टारगेट बना ली 1 दिन के 10 टारगेट, तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कि 10 टारगेट कौन कौन से हैं। हो सकता है कि आपको सुबह उठने का है तो आपको उठना ही पड़ेगा। हो सकता है कि आपको दूसरा आपका टारगेट है रनिंग का, तो आपको जाना ही पड़ेगा। आपको हो सकता है कि गर्म पानी पीने का, तो आपको पीना ही पड़ेगा। मेरे दोस्त बात सुन लेना ध्यान से, इस वीडियो का लास्ट पॉइंट कि अगर आपने आपके सपने देखे थे तो सिर्फ सच आप ही कर सकते हो। दूसरा कि अगर आप आज तक नहीं बदल पाए तो अभी तो मौका है यार, जिंदा हो आप, बहुत कुछ कर सकते हो, खुद को बदल सकते हो। और आखिरी पॉइंट कि अगर आपने खुद को इतना ही हरा दिया कि आप नहीं बदल पाओगे तो यकीन करो कि आप नहीं बदल पाओगे। अगर एक हल्की सी उम्मीद भी है कि हाँ चलो ट्राई कर लेता हूँ, सिर्फ 3 दिन का टारगेट बोल रहा हूँ, सिर्फ 3 दिन इस पर काम कीजिए, मज़ा आएगा। अगर आपको 0.1% भी खुद के अंदर सुधार मिले तब 7 दिन का टारगेट नेक्स्ट टारगेट कर लेना। सो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। वैसे आप किस चीज़ के लिए टारगेट ले रहे हो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ताकि जब आपका वह टारगेट फुलफिल हो जाए तब आप खुद के अंदर यार एनर्जी फील कर सको और यहाँ पर आप खुद का ही रिप्लाई खुद कर सको। वैसे वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताना यार।